जिस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उसने हल्की सी अपनी झलक दिखाई और आफत आ गई। दिल्ली और जबलपुर एयरपोर्ट की छतें टूटकर गिर पड़ी। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की खबरें हैं। मैदानी राज्यों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। शुरुआती बारिश ने ही तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। हालात इशारा कर रहे हैं कि मॉनसून का मूड इस बार कैसा रहने वाला है। बेइंतहा गर्मी के बाद बारिश की बूंदें जब तपती जमीन पर पड़ी तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन कुछ ही पलों में ये राहत आफत में बदल गई। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की छत किसी खिलौने की तरह नीचे गिर पड़ी। एक शख्स की मौत हो गई। बिल्कुल दिल्ली जैसा हादसा मध्य प्रदेश में भी हुआ। मॉनसून की शुरुआती बारिश का वजन जबलपुर एयरपोर्ट की छत बर्दाश्त नहीं कर पाई और नीचे आ गई। ऊपर से फटा पानी पूरा अंदर आ गया सर। बड़े बड़े शहरों में जल भराव शुरू हो गया। बारिश का पानी शहरों में घुसना शुरू हो गया। बारिश के कारण अयोध्या में राम जन्मभूमि तक जाने वाला रामपथ पानी में डूब गया। राजस्थान के धौलपुर में शहर की सड़कें तालाब बन गई। अस्पतालों में पानी भर गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश और गुजरात के जूनागढ़ में गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। जिम कॉर्बेट में सफारी पर गए लोग पानी में फंस गए। बिहार में 4 पुल गिर पड़े। दक्षिण राज्यों से होता हुआ मानसून देश के उत्तरी हिस्सों में अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं है। प्री मानसून बारिश की फुहारों ने मौसम खुशनुमा जरूर बना दिया है, लेकिन मानसून की आमद खुशियों की सौगात के साथ साथ परेशानियां भी लेकर आती है। जल भराव, ट्रैफिक जाम, बाढ़, आसमानी बिजलियां गिरना, ये सब होता है। सवाल है कि जिस मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जब वो आ रहा है तो कितने तैयार हैं? क्या बड़े शहर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या बाढ़ संभावित राज्य आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब स्थानीय प्रशासन और सरकारों को तलाशना है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त देश में मानसून की स्थिति क्या है, किन किन राज्यों में मानसून पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, मानसून का पूरा चक्र क्या होता है और ये भारत से होता हुआ आगे कहां जाता है। बरसात को लेकर चर्चा ये चलती रही कि बारिश औसत से कम हो रही है, लेकिन जून के जाते जाते एक ही दिन में इतनी भयंकर बरसात हो गई कि 30 दिन का कोटा 24 घंटे में पूरा हो गया। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड सा बन गया है कि अचानक मूसलाधार बरसात हो जाती है और जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। दिल्ली में टूटा बारिश का 88 साल पुराना रिकॉर्ड। उन्नीस 1936 के बाद पहली बार जून में इतनी बारिश हुई। 24 घंटे में
228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली के अरमा बारिशों में बह गए। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे कि कब मॉनसून मेहरबान होगा, कब बादल बरसेंगे, लेकिन जब बरसात आई तो सरकार के इंतजाम भी बारिश के साथ बह गए। मॉनसून नहीं आया था तो गर्मी ने कहर ढा रखा था। बादल मेहरबान हुए तो इतना हुए कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई। अंडरपास डूब गए। गाड़ियां फंस गईं, लंबे जाम लग गए, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। केजरीवाल साहब ने इतनी अच्छा इसको झीलों का शहर लंदन और पेरिस बना दिया है। 9 बजे से आप फंसे हुए हैं। 11 के आसपास हो गए, मतलब नहीं 12:22 हो गई। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से ऊपर हो गए। ट्रैफिक के अंदर पानी पड़ता है, गाड़ी बंद हो जाती है, सवारी जाती नहीं, पूरे जाम में फंसते हैं। जो है आधा घंटे सफर होता है और 1.5-2 घंटे लग जाते हैं सफर में। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया ना। आज सुबह हम लोग बराड़ी से आए, 4 घंटा लगे इधर आने में। बहुत मुश्किल है इधर। दिल्ली में 1936 के बाद पहली बार जून में इतनी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जून 1933 में 139.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 1936 में 235.5 मिलीमीटर, 1981 में 191.6 मिलीमीटर और इस बार 28 जून को 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। मेनली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। दिल्ली में हर साल बारिश शहर को अस्त व्यस्त कर देती है। सवाल लाजमी है, देश की राजधानी एक अदद बारिश की मार क्यों नहीं झेल पाती? दिल्ली जैसे शहर के लिए ये शर्म से पानी पानी होने वाली बात है। इसे समझने के लिए सबसे पहले दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को समझना होगा। 1911 में दिल्ली का पहला मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया था। 1968 में इसकी समीक्षा हुई और 1976 में ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट किया गया। उस समय दिल्ली की जनसंख्या थी 60 लाख। अब जनसंख्या 3 करोड़ के करीब है। बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार ड्रेनेज सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आईआईटी दिल्ली को काम सौंपा। लगभग 4 वर्षों बाद आईआईटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। 2021 में मास्टर प्लान तैयार हुआ, लेकिन मास्टर प्लान फाइलों में ही रह गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लो है और उसमें जो समय के साथ, क्योंकि ज्यादातर ड्रेन जो है खासकर लुटियन जेन में ये बनी हुई है ब्रिटिश काल की, और समय के साथ ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ कि जितना उसको जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए था। दिल्ली के पास अपने को एक्सपेंशन करने का कोई स्कोप नहीं है, लिमिटेड एरिया है, यमुना में ही पानी जाना है, ड्रेन और सारी जगह का पानी यमुना के लिए ही है। तो अल्टीमेटली दिल्ली के पास एक तो दूसरा स्रोत नहीं है कि जहां पर उसको डिवाइड किया जा सके। तीसरी बात यह है कि जो हम पहले बनाते थे पाइपलाइन था सीवर का या जो रेनी वाटर ड्रेन है उससे करते थे, लेकिन अब दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ पार कर चुकी है। ये सब जो तामझाम बना था ये तब बना था 25-27 लाख के पॉपुलेशन के हिसाब से। आज जो है उसको ट्रंक सीवर में कन्वर्ट करना होगा। ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बारिश का पानी यमुना में ले जाने वाले 201 बड़े नालों का उल्लेख है। दिल्ली सरकार ने 2014-15 में एनजीटी को बताया था कि 201 बड़े नालों में से 44 लुप्त हो गए हैं। दिल्ली में इस समय लगभग 1200 किलोमीटर लंबे बड़े और 3000 किलोमीटर लंबे छोटे नाले हैं, लेकिन समय पर सफाई किसी की नहीं होती। गाद या सिल्ट की वजह से नाले बंद पड़े हैं। जल जमाव की एक बड़ी वजह अवैध कॉलोनियां भी हैं। दिल्ली में करीब 1777 अवैध कॉलोनियां हैं। अभी भी 778 अनधिकृत कॉलोनियों
और 77 गांवों में सीवर लाइन की सुविधा नहीं है। जानकार जल भराव का एक कारण दिल्ली की सड़कों के डिजाइन को भी मानते हैं। कई सड़कों और नालियों के ढलान में भी गड़बड़ी है। स्लिप सड़कों को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। शहरों का जो निर्माण हुआ है उसमें अर्बन प्लानिंग, अर्बन आर्किटेक्चर को कंप्लीटली दरकिनार करके शहरों का निर्माण हुआ है। पानियों के रास्ते में, जैसे हम कहते हैं कि नदी और नाले जहां से बहते थे, उस रास्ते में हमने सड़कों का निर्माण किया है, हमने लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। तो मुख्य रूप से अगर हम नदी के स्वाभाविक प्रवाह को रोकेंगे, तो जब ज्यादा प्रवाह होगा, जब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा, तो बहुत ही एक सामान्य स्थिति है कि शहरों में पानी भरेगा और ये जो अवरोध हम पैदा कर रहे हैं अपने विकास की परिभाषा से, अपने विकास की दौर से, जिसके कारण जो है हर जगह हम देख रहे हैं कि पानी का जमाव हो रहा है। अब बात जवाबदेही की करते हैं। दिल्ली अगर हर साल डूब जाती है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? 8,000 करोड़ के बजट का दिल्ली नगर निगम क्या करती है? 5,000 करोड़ के बजट का एनडीएमसी क्या करती है? 76,000 करोड़ के बजट का दिल्ली सरकार क्या करती है? आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है, आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। ऐसे निकम्मे लोग जो हर साल आने वाली समस्या को उसका भी कोई निदान नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का क्या अधिकार है? एनडीएमसी एरिया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में वो एरिया होता है। जो जबलपुर में टर्मिनल गिरा, जो दिल्ली का टर्मिनल 1 गिरा, जहां पे 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये भारत की राजधानी की हालत है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से जिसकी तुलना की जाती है। 1,78,000 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। 1,05,751 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। 2,137 करोड़ संपत्ति टैक्स चुकाते हैं दिल्ली के लोग। लेकिन कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली शहर एक विशाल नाले में बदल कर रह जाता है। सैकड़ों कारें फंस जाती हैं, हजारों लोग थम जाते हैं और हमेशा दौड़ने वाली दिल्ली रेंगने लगती है। लेकिन हैरान मत होइए, अभी तो बारिश शुरू हुई है।